हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विश्वजीत दासगुप्ता और आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले रिफ्लेक्शन पार्ट 2। ये हमारा 16 से हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चंस को। तो देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। ये भी हमारा जवाब क्लास 10 आईसीएसई से लिया गया है। तो 16 देख रहे हैं हम लोग। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट लाइन x minus y minus 2 is equal to 0? Divide the line segment joining the point 3, minus 1 and 8, 9. Also find the coordinates of the point of division. तो चलिए देखते हैं इसका पहले निकाल के हम लोग उसमें पुटिंग करना वैल्यू को। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दिया गया हमारे पास कुछ ऐसा A और B। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो M1 और M2। B दिया गया आपके पास है 8, 9 और A दिया आपके पास है 3, -1। तो जो दिया गया पहले पुटिंग कर लेते हैं। x1 दिया गया है 3, y1 दिया गया आपके पास -1, x2 दिया गया आपके पास 8 और y2 दिया गया आपको 9। ये आपको दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग पुटिंग करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला है x p का x, y निकालना है। x निकालने के लिए m1 into x2 प्लस m2 into x1 बाय m1 प्लस m2। तो x हम लोग ला रहे हैं x, m1 हो गया आपका, x2 आपका हो गया 8, m2 आपका m2 रहेगा, x1 आपका हो गया 3, m1 प्लस m2। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास देखिए हमारे पास कुछ ऐसा आ गया x 8 m1 प्लस 3 m2 बाय m1 प्लस m2। इसी टाइप से y के निकाल लेते हैं इधर। तो y के लिए भी m1 इंटू y2 m2 इंटू y1 बाय m1 प्लस m2। तो y को y छोड़ देंगे, m1 ही रहेगा। y2 हमारे पास 9 है, 9, m2 हमारा m2 रहेगा, y1 हमारे पास -1, m1 प्लस m2। y आ गया हमारे पास 9 m1 प्लस माइनस m2 बाय m1 प्लस m2। आपके पास दिया गया एक लाइन, उसमें बैठा देंगे इसको डायरेक्ट। तो दिया गया है x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। हम लोग ऐसे कर सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब x की जगह पे ये और y की जगह पे ये बैठा देंगे। चलिए 8 m1 प्लस 3 m2 m1 प्लस m2 माइनस 9 m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू 2। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। m1 प्लस m2 कॉमन आ गया दोनों में, दोनों के नीचे एलसीएम कॉमन आ गया m1 प्लस m2। अब हमारे पास जो ऊपर बच रहा है 8m1 प्लस 3m2 माइनस कॉमन है तो इसको माइनस आएगा, माइनस 9m1 माइनस माइनस प्लस m2 इक्वल टू 2। ये उधर चला जाएगा, इधर 8m1 और 9m1 माइनस m1 3m2 से एक m2 जुड़ जाएगा तो आएगा 4m2। ये उधर चला जाएगा तो आएगा हमारे पास 2m1 प्लस m2। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास m1 प्लस 4m2, इधर हो गया 2m1 प्लस 2m2। इतना आ गया हमारे पास। अब हमारे पास हो जाएगा माइनस m1 प्लस माइनस 2m1 और यहाँ पर 2m2 माइनस 4m2 तो माइनस 3m1 और वहां पर आ गया आपका माइनस 2m2। माइनस माइनस कर दिया, m1 बाय m2 आपको आ गया 2/3। ये रेशियो मिल गया हमारा। इन व्हाट रेशियो, तो ये रेशियो हमारा मिल गया। अब कोऑर्डिनेट्स भी बोला गया है, थोड़ा कोऑर्डिनेट्स की जगह नहीं बच रहा, हम थोड़ा सा इसको
बढ़ा देते हैं आगे, इस जगह थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए हम लोग यहां पर बना लेते हैं। तो x का कोऑर्डिनेट्स पे बैठा देते हैं m1 और m2 का वैल्यू यहां पर इक्वेशन 1 पे और इक्वेशन 2 पे। x पे पहले बैठाते हैं 8 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 बाय 2 प्लस 3, यह आ गया 16 प्लस 9 बाय 5, 25 बाय 5, ये हो गया 5। y भी निकाल लेते इसी तरह से, तो y हमारा 9m1, तो 9m1 और m2 हमारे पास है 3, 2 प्लस 3, 11 माइनस 3 बाय 5, 8 बाय 5। तो हमें मिल गया x, y, x है हमारे पास 5 और y है हमारे पास 8 बाय 5। ये दोनों हमारा आंसर आ गया है। इसके बाद हम लोग उसको बना लेते हैं, तो इसका थोड़ा सा जगह हमारा ये हो गया। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास 17 पे बोला गया है कि आपके पास पॉइंट दिए गए ए और बी, उसके अकॉर्डिंग इसको y एक्सिस पे बनाना है। तो y एक्सिस पे जब बनाएंगे बच्चों तो ले लेंगे हमारा ए बी 0, y, 0, y हो गया हमारा। अब उसको बना देते हैं, तो x1 दिया गया हमारे पास -4, x2 दिया गया हमारे पास 8 और y1 दिया गया हमारे पास 6 और y2 दिया गया हमारे पास -3। इसके अकॉर्डिंग बैठा देते हैं, तो हमारा x 0 है तो x के अकॉर्डिंग बैठाते हैं। x का आएगा m1 इंटू x2 और m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2। तो m1 हमारे पास कुछ नहीं है, x हमारा 0 है, m1 हमारे पास कुछ भी नहीं है, x2 हमारे पास है 8, m2 हमारे पास कुछ नहीं है, x1 हमारे पास है -4, m1 प्लस m2। आप देख पा रहे हैं ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो 0 इंटू m1 प्लस m2, इधर आ गया 8m1 माइनस 4m2, तो 0 आ गया 8m1 माइनस 4m2। 4m2 को उधर भेज देते हैं, बन गया 4m2 8m1। तो अब ये आ जाएगा m1 बाय m2, ये हो जाएगा हमारा 4/8 1/2। हमें मिल गया पहला नंबर का आंसर 1/2, 1/2 आंसर मिल गया हमारा। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल देंगे दूसरे वाले को कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, तो y निकालना है। चलिए y निकाल देते हैं। नंबर 2, तो y का फॉर्मूला है m1 इंटू y2 m2 इंटू y1 m1 प्लस m2। तो y हमारा y है, m1 आया 1, y2 हमारे पास -3, m2 आया 2, y1 है हमारे पास 6, तो 1 प्लस 2, तो y आ गया आपके पास -3 और 12 3, तो ये आ गया 9/3, तो y3 आ गया आपका। तो इसका बोला गया है कि क्या होगा कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स आपका y का होगा 0, y था 0, y था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0, 3। ये दूसरा का आंसर आ गया। थर्ड नंबर बोला गया लेंथ ऑफ AB। चलिए निकाल लेते थर्ड नंबर लेंथ ऑफ AB। लेंथ ऑफ AB, तो AB के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 आपके पास क्या दिया गया है, पुटिंग कर लेते हैं। x2 8 है, 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 दिया गया आपके पास है -3 माइनस 6 का होल स्क्वायर।
तो ये आएगा 12 का होल स्क्वायर, ये आएगा -9 का होल स्क्वायर। 12 12 जा 144, 9 9 जा 81, ये आ गया 225, ये आ गया 15। यही आपका आंसर है। एक ही आंसर, एक वो आंसर और एक ही आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन में 18 एंड 19। 18 में आपका दिया गया है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए ऑफ द ट्रायंगल एबीसी विद वर्टिसेस ए बी एंड सी। तो पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग पहले। तो ए बी और सी देते हैं, ए बी और सी। बोला गया मीडियन, तो मीडियन भी देते हैं डी। तो डी हमें मालूम है x, y, सी हमें मालूम है 3, -1 एंड बी मालूम है 5, 3। ए भी मालूम है हमें 7, -3। तो इसके अकॉर्डिंग हम बैठा देते हैं, पुटिंग कर लेते हैं। तो x1 है हमारे पास, x1 है हमारे पास 7, y1 हमारे पास है -3, x2 हमारे पास है 5, y2 हमारे पास है 3 एंड x3 हमारे पास है 3 एंड y3 हमारे पास है -1। तो पहले हम लोग को d निकालना है। d के बाद हम लोग AD का लेंथ निकालना है। तो d के लिए मिड पॉइंट हो गया दोनों के बीच का। तो चलिए d का हमारा x लगा देंगे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। x का फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2। तो यहाँ पे x2 और x3 हो जाएगा क्योंकि x1 नहीं है यहाँ पर। x2 प्लस x3 बाई 2। तो x इक्वल टू x2 हो गया हमारा 5, x3 हमारा हो गया 3 बाई 2। तो ये 8 बाई 2 आ गया, तो ये आ गया 4 आपका। उसी तरह से y भी निकाल देते हैं। तो y आपका भी हो गया y2 प्लस y3 बाई 2। तो y2 आपके पास है 3 और प्लस -1 बाई 2, 3 -1 बाई 2, 2 बाई 2, 1 आ गया। तो देखिए x, y, d का आपका x, y आ गया, x, y आपका आ गया d का 4, 1। d आपका 4, 1 आया। AD लेंथ निकालनी है तो निकाल सकते हैं हम लोग पहला लेंथ ऑफ AD। तो लेंथ ऑफ AD निकालने के लिए वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास है 4, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा y2 1, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आएगा -3 और इधर आ जाएगा आपका 4। -3 को 2 में -3 को करेंगे तो आएगा हमारा 9, यहाँ आएगा 16, तो ये आ गया 25, इसका 5। तो यही 5 यूनिट से हमारा आंसर। ये आंसर है और एक आंसर है। आपके पास दिए गए 3 वर्टिसेस पैरेललोग्राम का, तो दे देते हैं A, B, C एंड D। तो दिया गया है ABCD, तो बैठा देते हैं ABCD हम लोग। A हमारे पास दिया गया 1, 2, B दिया गया हमारे पास 1, 0, C दिया हमारे पास 4, 0, D को हम लोग x, y कर देते हैं। x, y हो गया। उसके बाद हम लोग 20 से हम लोग पहले इसमें 20 से हम लोग इसको मिड पॉइंट देते हैं। तो पहले हम निकाल देते हैं जो दिया हुआ है, पहले इन दोनों में दिया हुआ है वर्टेक्स, तो इन दोनों का निकाल लेते हैं मिड। O x, y, O x1
और y1 निकाल लेते हैं हम लोग, और dx2 y2 है तो o निकाल लेते हैं पहले हम लोग इसका। तो o निकालने के लिए o का x निकाल रहे हैं हम लोग। x का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बाई 2 और y का फॉर्मूला है y1 प्लस y2 बाई 2। तो x निकाल लेते हैं तो 1 प्लस 4 बाई 2, ये आ गया 5 बाई 2। y निकाल लेते हैं 2 प्लस 0 बाई 2, 2 बाई 2 मतलब कि 1। तो हमारे पास o मिल गया, o आ गया हमारा 5 बाई 2 कॉमा 1, o मालूम चल गया है। तो o जैसे ही मालूम चला तो हम लोग bd निकाल लेते हैं। तो b हमारे पास है, b एंड d निकाल लेते हैं। तो o हमें मिल गया है, o का x है 5 बाई 2, इधर हो जाएगा x 1 प्लस x बाई 2, ये 2 उधर भेज देते हैं। तो 5 बाई 2 इंटू 2, 1 प्लस x, 2 2 कट गया 5, 1 प्लस x, 5 माइनस 1 x, x स्क्वायर टू 4 आ गया। d का हमें x मालूम चल गया है, उसी टाइप से y मालूम कर लेते हैं। तो y में भी हमारा वही हो जाएगा, y हमारा यहाँ पे 1 दिया गया है, 1 0 प्लस y बाई 2, 2 इधर चला गया, 2 इंटू 1 0 प्लस y 2 y, y स्क्वायर टू 2 आ गया। तो यही d का वर्टेक्स हमको 2 मिल गया है। तो वर्टेक्स d आपका आ गया x, y, x है हमारे पास 4 और y हमारे पास 2, यही आपका आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि 20 नंबर आपके पास है, 21 नंबर है हमारे पास। तो 20 में पूछा गया है द पॉइंट्स a, b, c एंड d, दो चारों दे दिए गए हैं, ये पैरेललोग्राम है। लेकिन इसमें से कुछ p और q दे दिए गए हैं, आपका पॉइंट x और y। तो हम लोग उसके बाद निकालते हैं p और q का वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा होगा, a, b, c एंड d। ओ दे देते हैं अपने मन से और दिया गया हम मुझे तो बैठा देते हैं। a दिया हमारे पास 2 माइनस 1, b दिया हमारे पास 1 कॉमा 0, c दिया गया हमारे पास p कॉमा 3 एंड d दिया गया हमारे पास 1 कॉमा q। तो पहले हम मेजर निकाल लेते हैं किसी भी एक डायगोनल से, ac से निकाल लेते हैं। डायगोनल ac तो निकाल लेते हैं हम लोग पहले o का। तो ये x y कर लेते हैं। तो x निकाल लेते हैं हम लोग पहले, तो वही हो गया x1 प्लस x2 बाई 2 और y निकाल लेते हैं y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो x हमारा है तो 1 प्लस 1, x हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2, ये हो गया 2 बाई 2, 1 आ गया, x 1 आ गया। y निकाल लेते हैं तो y निकाल लेते हैं तो y हो जाएगा आपका q प्लस, सॉरी थोड़ा गलत हो गया है, ac हमने निकाले थे कहीं और निकाल दिए। तो x में -2 प्लस p बाई 2 और y में हो जाएगा -1 प्लस 3 बाई 2, 2 बाई 2, y इक्वल टू 1 आ गया। x और y मेरे को मालूम चल गया है, इसी x और y से हम लोग bd निकाल लेते हैं। चलिए डायगोनल bd इसी x और y से हम निकाल लेते हैं bd को। तो x हमारे पास x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। तो देखिए x का वैल्यू हमारे पास आया -2 प्लस p बाई 2 और यहाँ पर x1 है हमारे पास
BD में 1 + 1 + 1/2। तो चलिए हम पहले 2 कैंसिल कर देते हैं। यहाँ -2 + P2 आ गया, ये -2 उधर गया तो बन जाएगा +2 + 2, तो P आ गया आपके पास 4। इसी टाइप से हम y वाले से निकाल लेते हैं। y = y1 + y2/2। तो y देखिए यहाँ पे 1 है, 1 बैठा देते हैं। y1 हमारे पास BD में q + 0, 0 + q/2। ये 2 इधर चला आएगा, 1 × 2 और ये q, तो q हो गया हमारे पास 2। तो यही हमारा P और Q निकल गया। तो C हमारा है, C हमारा P और P, 3 था, तो ये P, 3 की जगह पे हमारा आया 4, 3। और D हमारे पास था, D हमारा 1, Q था, जिसकी जगह पे आया 1, 2। यही दोनों हमारा आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट में ट्राई करते हैं। इसमें भी हमारा 1, 2, 3 दिया है, इसके अकॉर्डिंग इसको निकाल लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग उसको निकाल लेते हैं। तो चलिए P जो है, P आपका जो दिया गया है, P आपका x और y दिया गया है, वही x = हो जाएगा BD, BD लेते हैं यहाँ पर डायगोनल BD। तो डायगोनल BD में यहाँ पे कुछ नहीं तो x दे देते हैं और y यहाँ पर x1, y1। तो चलिए x का फॉर्मूला हो जाएगा x1 + x2/2, y का फॉर्मूला y1 + y2/2। तो x हमारे पास 2 है और x1 हमारे पास सिर्फ x है और यहाँ पे -1 है /2। ये 2 उधर चला गया, 2 × 2 x - 1, 4 x - 1, x = हो गया 4 + 1, x = 5 आ गया। इधर y निकाल लेते हैं। तो y हमारे पास -5 है, y1 हमारे पास y है और y2 हमारे पास 0 है /2। ये 2 उधर चला गया, तो y = -10 आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास निकल गया d का कोऑर्डिनेट्स x, y। x आया हमारे पास 5 और y आया हमारे पास -10। अब हम निकाल लेते हैं AC के अकॉर्डिंग, डायगोनल AC। AC के अकॉर्डिंग वही चीज फिर से x = x1 + x2/2। x है हमारे पास 2 और x1 हमारे पास है 3 और वहां पर x1 है /2। ये 2 इधर भेज देते हैं, 2 × 2 3 + x1 4, ये 3 प्लस में इधर आया तो माइनस में x1 = 1 आ गया। इसी तरह से y भी निकाल लेते हैं। y = हो जा रहा है हमारा y1 + y2/2। तो y हमारे पास -5 है, y1 हमारे पास 2 है और y2 हमारे पास y1 है /2। ये 2 इधर भेज देते हैं, -5 × 2, 2 + y1 -10, 2 + y1 -10 - 2 y1 -2 = y1। तो x और y यहाँ पर भी मिल गया। इसका आपका मिल जा रहा है C का डायगोनल, C का x1 और y1 है डायगोनल, इसका डायगोनल हमको मिल गया 1, -2। एक आंसर है और एक ये आंसर है। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 22 और 23। 22 में दिया गया है फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इफ इट्स 2 वर्टिसेस आर। 2 वर्टिसेस दिया गया है और मिड पॉइंट दिया गया उसी वर्टेक्स का। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला फिगर बना लेते हैं लोग। तो A, B और C हो गया हमारा। C हमारे पास नहीं दिया गया है और A भी दिया गया हमारे पास। C हमारा नहीं दिया गया तो x, y लेते हैं
ए दिया गया हमारे पास -1,4 और बी दिया गया हमारे पास 5,2 और बोला गया है कि एक मिड पॉइंट है जो कि 0,3 दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं पहले मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग जो दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग इसका मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। तो x का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बाई 2। x हमारे पास 0 है, मिड पॉइंट पे 0 है। x1 और x2 -1 प्लस 5 बाई 2। तो सॉरी इस पे दिया गया है। तो x1 बाई x2 हो जा रहा है। तो x1 हमारा है x है हमारा और y हमारे पास है y हमारे पास 5, सॉरी x2 हमारे पास 5 है। तो ये 2 इधर भेज देते हैं, 0 × 2 ये हो गया x प्लस 5। तो 0 x प्लस 5 x -5 आ गया। उसी टाइप से y निकाल लेते हैं, y y1 प्लस y2 बाई 2। y हमारे पास 3 है, 3 को डी कर देते हैं। y1 हमारे पास है y और y2 हमारे पास है 2, ये 2। तो ये 2 उधर चला जाएगा, 3 × 2 y प्लस 2 6 y प्लस 2 y = 6 - 2 y = 4 हो गया। तो अगर हम लोग ऐसे निकालते हैं तो c का वर्टेक्स हमारा निकला -5,4। अगर हम लोग इधर करके करते हैं, अगर इस साइड में करते हैं तो इस साइड के लिए निकालेंगे जब, तो उस साइड के लिए अलग निकलेगा। एक बार 0,3 उधर ले लेते हैं, एक बार 0,3 इधर लेके चल जाते हैं। दोनों साइड में दोनों का अलग अलग निकलेगा, इसलिए इधर का भी निकाल लेते हैं। तो 0 x प्लस x -1 बाई 2, 2 इधर चला जाएगा, x = 1 और y जब निकालेंगे तो y के लिए जाएगा y जब निकालेंगे तो यहाँ पर 3 = y प्लस 4 बाई 2। तो y प्लस 4 3 × 2 तो y प्लस 4 6 y = 6 - 4 y = 2। तो दोनों दो बार निकलेगा, तो इस बार c निकल जाएगा आपका 1,2। मतलब कि दोनों ही निकल सकता है, दोनों टाइप का आंसर।